एक समय की बात है। एक छोटी सी कंपनी थी जो बड़े सपने देखती थी। उस कंपनी के फाउंडर्स जेसन फ्राइड और डेविड हेनेमियर हैंसन अपनी पुरानी जॉब से थक चुके थे और सोच रहे थे कि अपना कुछ करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो ट्रेडिशनल बिजनेस रूल से बिल्कुल अलग हो। उनकी सोच थी कि अगर हम सभी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दें और अपने काम को इफ़िशिएंटली करें तो हम बड़े बिजनेस को टक्कर दे सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, उन्होंने सबसे पहले ये समझा कि काम को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। उन्होंने देखा कि बड़े बिजनेस अपने प्रोसेसेस को इतना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कि काम करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बिजनेस को सिंपल रखेंगे ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड हो सके। जैसन और डेविड को ये समझ आया कि काम को सिंप्लीफाई करना ही सक्सेस का फॉर्मूला है। इसलिए उन्होंने अपने कंपनी में स्मॉल टीम्स बिग इम्पैक्ट का कंसेप्ट बनाया। छोटे टीम्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है, जो उन्हें नए तरीक़ों से काम करने का मौका देती है। ऐसे में उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रस्ट किया और उन्हें अपने काम में फुल इंडिपेंडेंस दी। उन्होंने ये भी सीखा, ज़्यादा रिसोर्सेस होना ज़रूरी नहीं। उन्होंने देखा कि छोटी टीम्स के पास जब रिसोर्सेस कम होती है तो वो अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली करते हैं। ज़्यादा रिसोर्सेस होने से डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ जाते हैं और काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जैसन और डेविड ने लिमिटेड रिसोर्सेस को अपने एडवांटेज में बदल दिया और अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन किया। लेकिन सबसे बड़ा लेसन जो उन्होंने सीखा था वो था अपने कंपनी को सिंपल और फ्लेक्सिबल रखो। अगर आप अपने कंपनी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो आपको अपने गोल्स अचीव करने में मुश्किल होंगी। छोटी टीम्स, सिंपल प्रोसेसेस और फास्ट डिसीजंस मेकिंग के साथ उन्होंने अपनी कंपनी को ग्रो किया। एक दिन जैसन और डेविड ने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस को रिमोट वर्क सेटअप में शिफ्ट करेंगे। उन्होंने देखा कि रिमोट वर्क से उनकी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और वो अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं। इस डिसीजन से उनके बिजनेस में नए आइडिया और इनोवेशंस का फ्लो हुआ और उनका बिजनेस एक नई डायरेक्शन में ग्रो करने लगा। फिर उन्होंने यह भी समझा कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करो। उन्होंने अपने बिजनेस को सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बनाया। इससे उनका बिजनेस हर मार्केट कंडीशन में सर्वाइव कर पाया। उन्होंने अपने ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाया ताकि वो फ्यूचर में अपने कस्टमर्स को हाई क्वालिटी सर्विस दे सके। जैसन और डेविड की जर्नी ये सब सीखने और अपने कंपनी को छोटे स्केल से बड़ा बनाने की थी। उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया और अपने यूनिक अप्रोच को फॉलो किया। इस जर्नी के दौरान उन्होंने ये समझा कि सक्सेस का फॉर्मूला ये है: सिंप्लिसिटी, फोकस, फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन। आज उनकी कंपनी एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है जिसमें सब कुछ सिंपल और एफिशिएंट है। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि अगर आप अपने बिजनेस को अपनी तरह से और अपने टर्म्स पर चलाएंगे तो आप किसी भी बड़े बिजनेस को इजीली टक्कर दे सकते हो। रीवर्क की कहानी सिर्फ बिजनेस को ग्रो करने की नहीं, बल्कि अपनी सोच और अप्रोच को रीडिफाइन करना है। अगर आप अपने बिजनेस में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो आप भी सक्सेस को अपने हाथ में ले सकते हैं। जैसे जैसे जैसन और डेविड की कहानी आगे बढ़ती गई, उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को और भी इनोवेशन बनाया। उन्होंने ये समझा कि फेलर से सीखना ज़रूरी है। जब तक आप गलतियाँ नहीं करेंगे तब तक आप असली ग्रोथ नहीं देख सकते। उन्होंने अपने इनिशियल फेलर्स को अपनी लर्निंग का हिस्सा बनाया। जब कोई चीज़ काम नहीं करती थी तो उसे तुरंत बदल दिया जाता था। उन्होंने ये प्रिंसिपल्स अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया और सभी एम्प्लॉयज़ को इनकरेज किया कि वो नए एक्सपेरिमेंट्स करें और अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे सीख कर आगे बढ़े।
जेसन और डेविड का एक और विचार था, कम काम ज़्यादा काम का इम्पैक्ट। उन्होंने ये समझा कि एक टाइम पर कम काम करना, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए। उन्होंने अपने टीम को फोकस करने को कहा ताकि वो अपने एनर्जी और रिसोर्सेस में उन चीज़ों पर लगा सके जो उनके बिजनेस को असली ग्रोथ दे सकती है। ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना उनके हिसाब से सिर्फ टीम को डिस्ट्रैक्ट करता है और रिसोर्सेस को वेस्ट करने का कारण बनता है। उन्होंने अपने कंपनी में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इम्प्लीमेंट की, प्लान कम करो पर डिसीजंस जल्दी लो। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको हर चीज़ को बहुत टाइम से प्लान करना पड़ता है, लेकिन जैसन और डेविड ने इससे उल्टा अप्रोच अपनाया। वो भी बिलीव करते थे कि जल्दी डिसीजंस लेना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ काम नहीं करती तो वो तुरंत बदल कर और ज़्यादा फोकस के साथ आगे बढ़ते, यानी कि प्लानिंग से ज़्यादा एग्जीक्यूशन को इम्पोर्टेंट दी गई है। आपने देखा होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस में हमेशा एक क्लियर कट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन रीवर्क की कहानी में सब कुछ थोड़ा अनकन्वेंशनल था। उन्होंने अपने बिजनेस को ऐसा स्ट्रक्चर किया कि जिसमें हियरार्ची का कंसेप्ट बिल्कुल कम था। ये अप्रोच भी उन्होंने इसलिए अपनाई थी ताकि हर कोई अपने आइडियाज़ को फ्रीली शेयर कर सके, बिना किसी डर के। उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को ये बताया कि हर आइडिया वैल्यूएबल होता है, चाहे आप सीनियर हो या जूनियर। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी अप्रोच के साथ चलते उन्होंने अपने कंपनी में एक और फिलॉसफी को अप्लाई किया, वर्क लेस बट वर्क बेटर। उन्होंने समझा कि अगर आप ज़्यादा काम करते हैं तो आप थक जाते हैं और आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए उन्होंने अपनी टीम को कम काम करने के लिए मोटिवेट किया ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सके। जैसे जैसे टाइम गया, जेसन और डेविड ने ये भी रियलाइज़ किया कि कस्टमर से फीडबैक लेना ज़रूरी है। उन्होंने अपने कंपनी में फीडबैक का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हमेशा इम्प्रूव कर सके। वो समझते थे कि अगर आप अपने कस्टमर से फीडबैक नहीं लेते हैं तो आप कभी भी उनके असली ज़रूरत को समझ नहीं सकते। इस तरह से रीवर्क की कहानी सिर्फ एक बिजनेस जर्नी नहीं थी, बल्कि एक माइंडसेट था जिसमें ट्रेडिशनल मेथड को चैलेंज किया गया था। उन्होंने अपने बिजनेस को फ्लेक्सिबल, इफ़िशिएंट और क्रिएटिव बनाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने बिजनेस को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो आप किसी भी बड़े प्लेयर को टक्कर दे सकते हैं। बस आपको अपनी सोच को इनोवेशन और यूनिक बनाए रखना होगा। और इस कहानी का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट था, सक्सेस को अपने टर्म पर डिफाइन करो। जेसन और डेविड के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं था। उनके लिए सक्सेस का मतलब था अपने प्रिंसिपल्स पर काम करना और अपने कंपनी को उन वैल्यूज़ के साथ ग्रो करना जो उन्होंने सबसे पहले डिफाइन की थी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है, अगर हम अपने स्ट्रेटजीज को सिंपल रखें, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करें और अपने कस्टमर्स के साथ क्लोज कनेक्शन बनाएं, तो हम किसी भी बड़े चैलेंज को पार कर सकते हैं। रिवर्क की ये कहानी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक नई सोच और अप्रोच के साथ अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की। जैसे जैसे जेसन और डेविड अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते गए, उन्होंने ये समझा कि अपने मिस्टेक से सीखना सबसे ज़रूरी है। हर बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं और उन चैलेंजेस से अपने आप को इम्प्रूव करना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। उन्होंने अपने गलतियों को अपने स्ट्रेंथ के रूप में बदला। जब भी कोई प्रोजेक्ट या आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता तो उस गलती को आइडेंटिफाई करके उसे सुधारने की कोशिश की जाती थी। ये समझना भी ज़रूरी था कि कॉम्पिटिशन्स को इग्नोर मत करो, लेकिन अपने काम पर फोकस करो। बड़ी कंपनीज हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर फोकस करती है, लेकिन जेसन और डेविड ने ये अप्रोच अपनाई कि वो अपने काम पर फोकस करते हैं।
उन्होंने समझा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते रहेंगे और कस्टमर्स को वैल्यू देते रहेंगे तो कॉम्पिटिशन्स ऑटोमेटिकली आपका पीछा करेंगे। जेसन और डेविड का ये बिलीव था कि स्पीड इज की। उन्होंने अपने बिजनेस में फास्ट डिसीजंस मेकिंग और एग्जीक्यूशन को अपनाया। ट्रेडिशनल कंपनी में हर डिसीजंस के लिए लंबा टाइम लगता है, पर उन्होंने अपने कंपनी में हर डिसीजंस को जल्दी लेना सीखा। वो ये समझते थे कि अगर आप डिसीजंस को जल्दी लेते हैं तो आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। हर दिन नए आइडियाज़ आते हैं और अगर आप उन्हें जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बिजनेस में अहेड रहेंगे। तो इस तरह से जेसन और डेविड ने अपने कंपनी को ऐसे कल्चर में ट्रांसफॉर्म किया जहां वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर का मंत्र अप्लाई किया गया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी एम्प्लॉयज़ ज़्यादा टाइम तक काम करें। उन्होंने अपनी टीम को इनकरेज किया कि वो काम को इफ़िशिएंटली करे और जब ज़रूरत हो तो ब्रेक्स ले। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि उनकी टीम फ्रेश रहे और अपने काम को ज़्यादा अच्छे से कर सके। उन्होंने अपने कंपनी को ट्रांसपेरेंट और ओपन कम्युनिकेशन की फिलॉसफी पर बिल्ड किया। इसका मतलब था कि सभी एम्प्लॉयज़ के बीच ओपन डायलॉग हो। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम थी या कोई कन्फ्यूजन थी तो वो इजीली अपने बॉस या कलीग्स से डिस्कस कर सकता था। इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती थी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच भी इफेक्टिव होता था। जेसन और डेविड ने अपने बिजनेस को स्केल करते वक्त ये भी समझाया था कि हर चीज़ को परफेक्शन तक मत ले जाओ, बस थोड़ा इम्पैक्ट होने दो। अगर आप हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी फिनिश नहीं होता। उन्होंने समझा कि परफेक्शंस की तरफ ना भागते हुए काम को इफ़िशिएंट और टाइमली तरीके से कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने अपने टीम मेंबर को ये सिखाया कि परफेक्ट का मतलब फेलर है, इम्परफेक्शंस का मतलब ग्रोथ है। उन्होंने अपने बिजनेस में एक और प्रिंसिपल अपनाया, अपने कस्टमर की बात सुनो। हर बिजनेस को अपने कस्टमर से फीडबैक लेना ज़रूरी होता है और जेसन और डेविड ने इस प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में स्ट्रांगली अप्लाई किया। वो हमेशा अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते थे, उनके प्रॉब्लम्स समझते थे और फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए सॉल्यूशंस क्रिएट करते थे। इस अप्रोच ने उन्हें बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस दी क्योंकि उनके कस्टमर्स हमेशा सेटिस्फाइड रहते थे और उनके फीडबैक उनके लिए वैल्यूएबल होते थे। और आखिरकार उन्होंने ये समझा कि सक्सेस एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन। उन्होंने अपने बिजनेस जर्नी को एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस के रूप में देखा। उन्होंने कभी अपने गोल्स को अचीव करना स्टॉप नहीं किया और हर दिन नए चैलेंजेस को फेस करके अपनी कंपनी को ग्रोथ करते रहे। रीवर्क की कहानी ये सिखाती है कि अगर आप अपनी सोच को नए डायरेक्शंस देते हैं, अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई करते हैं और अपने काम को स्मार्टली मैनेज करते हैं, तो आप किसी भी बड़े चैलेंज को पार कर सकते हैं। जेसन और डेविड ने दुनिया को दिखाया कि अपने कंपनी को ट्रेडिशनल मेथड से हटकर अगर आप इनोवेशन और क्रिएटिव अप्रोचेस से अपनाते हैं तो आप हर मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं। रीवर्क एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है, अगर आप अपने बिजनेस को टर्म्स पर चलाएंगे, अगर आप अपने गलतियों से सीख कर अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपने जर्नी में सफल हो सकते हैं। हर बिजनेस को एक नई सोच और अप्रोच की ज़रूरत होती है और जेसन और डेविड ने सबको ये दिखाया कि किस तरह से अपनी थिंकिंग को बदल कर और अपने काम को सिंप्लीफाई करके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। ये कहानी सिर्फ एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए है जो अपने लाइफ में नए आइडियाज़ अपनाना चाहते हैं और अपने गोल्स को सक्सेसफुल अचीव करना चाहते हैं। रीवर्क के लेसन्स हर किसी को इंस्पायर करते हैं कि वो अपने ड्रीम्स को सच करे, अपने बिजनेस को इनोवेट करे और ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए।
जेसन और डेविड की जर्नी सिर्फ एक बिजनेस के सक्सेस तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर किया और दुनिया को एक नई सोच देने की कोशिश की। रिवर की कहानी को पढ़कर उन्होंने ये साबित किया कि ट्रेडिशनल मेथड्स हमेशा सबसे बेहतर नहीं होते। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशंस को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप नए सॉल्यूशंस और अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकते हैं। उन्होंने अपने कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस को भी प्रायोरिटाइज किया। ट्रेडिशनल वर्कप्लेस में लोगों को लंबे घंटे तक काम करने की आदत होती है, लेकिन जेसन और डेविड ने अपनी टीम को इनकरेज किया कि वो अपने पर्सनल लाइफ का भी ख्याल रखे। उन्होंने ये समझाया कि एक प्रोडक्टिव और हैप्पी टीम भी इफ़िशिएंट हो सकती है जब उन्होंने अपने काम के साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करने का मौका दिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्हें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट की थी वो थी मिनिमलिज्म। ये उनका बिलीफ था कि ज़्यादा चीज़ों से डिस्ट्रैक्शंस होता है और कम चीज़ों के साथ आप अपने रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। उन्होंने अपने ऑफिस स्पेस को भी मिनिमलिस्ट डिज़ाइन दिया, जिसमें ज़्यादा क्लटर नहीं था, ताकि उनकी टीम ज़्यादा फोकस और क्रिएटिव आइडियाज़ दे सकती थी। ये प्रिंसिपल ना सिर्फ उनके फिजिकल वर्क स्पेस पर बल्कि उनके इंटायर बिजनेस स्ट्रेटेजी पर भी अप्लाई होता था। कम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट देना, ये उनका अल्टीमेट गोल था। उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए भी एक यूनिक अप्रोच अपनाया था। जेसन और डेविड का बिलीव था कि कस्टमर इज़ नॉट ऑलवेज राइट बट दे आर इम्पोर्टेंट। उन्होंने अपने कस्टमर्स को वैल्यू दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी उनके गलत डिमांड्स को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। अगर कोई कस्टमर्स कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट कर रहा था तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली उससे एक्सप्लेन किया कि वो चीज़ उनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से फीसिबल नहीं है। ये अप्रोच उन्होंने अपने बिजनेस को हेल्दी रिलेशनशिप में रखा, जिसमें उनके कस्टमर्स को हमेशा रिस्पेक्ट मिलती थी। ऐसा ही जेसन और डेविड ने अपने बिजनेस में स्केलेबल सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने समझा कि बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है जब आप उसके प्रोसेसेस स्केलेबल हो। हर प्रोडक्ट और सर्विस को ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि वो ज़्यादा कस्टमर्स तक इजीली पहुंच सके, बिना क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। इस अप्रोच की वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को इफ़िशिएंटली स्केल किया और रैपिडली ग्रो किया। इसके अलावा उन्होंने एम्पावरमेंट को भी अपने कंपनी का एक कोर प्रिंसिपल बनाया। उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को एम्पावर किया कि वो अपने आइडियाज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके और डिसीजंस मेकिंग में एक्टिव पार्टिसिपेट करे। अगर कोई एम्प्लॉई अपने आइडिया पर वर्क करना चाहता था तो उसे सपोर्ट किया जाता था, चाहे वो आइडिया छोटा हो या बड़ा। इससे उनकी एम्प्लॉयज़ को ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता था, जो उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता था। उन्होंने अपने बिजनेस में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर अपनाया, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। हर दिन अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने का टारगेट रखना। उन्होंने ये समझा कि अगर आप हर दिन अपने काम में थोड़ी इम्प्रूवमेंट करते हैं तो एक साल बाद आपका बिजनेस कहीं ज़्यादा इफ़िशिएंट और सक्सेसफुल हो सकता है। ये अप्रोच उनको कंटिन्यूअसली नए हाइट्स तक लेके गया। जेसन और डेविड ने अपनी कंपनी में इनोवेशन को एक कल्चर बनाया। उन्होंने अपनी टीम को इनकरेज किया कि वो नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज अपनाएं और अपने काम को ऑटोमेट कर सके जहाँ भी हो सके। ऑटोमेशन ने उन्हें टाइम बचाने में मदद की और उनकी टीम को ज़्यादा क्रिएटिव टास्क पर फोकस करने का टाइम दिया। इस तरह से रिवर्क की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने बिजनेस को इफ़िशिएंटली और क्रिएटिवली चाहते हैं तो आप किसी भी बड़े चैलेंजेस को क्रॉस कर सकते हैं। जेसन और डेविड ने अपने प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हुए ये दिखाया कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स को रीथिंक करना, इनोवेशन को एम्ब्रेस करना और सिंप्लिसिटी को अपनाना कितना ज़रूरी है।
उन्होंने ये भी समझा कि अ बिजनेस कैन थ्राइव व्हेन इट इज़ लेड विथ पर्पस एंड क्लैरिटी। अगर आप अपने बिजनेस को एक क्लियर पर्पस के साथ चलाते हैं और आपके पास क्लैरिटी है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। जेसन और डेविड का विजन था कि वो अपने बिजनेस को एक ऐसे डायरेक्शन में ले जाएंगे जहां वो ना सिर्फ कस्टमर्स को वैल्यू दे सकते हैं, बल्कि अपनी टीम को भी ग्लो और सक्सेस करने का मौका दे सके। ट्रीवर्क की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक माइंडसेट चेंज करने का नाम है। अगर आप अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखते हैं, अपने काम को स्मार्टर बनाते हैं और अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस पा सकते हैं। उन्होंने ये सब दिखाया और दुनिया को बताया कि सक्सेस का एक नया तरीका है। जेसन और डेविड ने अपनी कहानी के जरिए ये भी साबित किया कि वर्क कल्चर को रीडिफाइन करना ज़रूरी है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऐसा इन्वायरमेंट में काम करने का मौका दिया जहां उन्होंने अपने क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स को एक्सप्लोर करने का फ्रीडम मिलता था। ये उनका बिलीव था कि जब एम्प्लॉयज़ खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अपने क्रिएटिविटी को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, तो उनका काम नेचुरली ज़्यादा प्रोडक्टिव और इम्पैक्टफुल होता है। उन्होंने अपने ऑफिस का इन्वायरमेंट ऐसा डिज़ाइन किया था जिसमें ओपन कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी गई थी। रीवर्क को पढ़ते हुए हम ये समझते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का कंसेप्ट हर बिजनेस में लागू हो सकता है। जेसन और डेविड ने ये बात अपने बिजनेस में अप्लाई की थी। वो चाहते थे कि उनकी एम्प्लॉयज़ अपने पर्सनल टाइम का मज़ा भी ले सके, ताकि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना सके। उन्होंने अपने वीकेंड ब्रेक्स, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और रिमोट वर्क का सिस्टम अपनाया, जिससे कि उनके टीम को अपने काम में ज़्यादा और सेटिस्फैक्शन मिला। जैसन और डेविड ने अपने बुक में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जो हर बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है, वो है एडेप्टिंग टू चेंज। इन दोनों ने अपने बिजनेस को टाइम के साथ इवॉल्व होने दिया। टेक्नोलॉजीज और मार्केट ट्रेंड्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं और उन्होंने इस बदलाव को अपने बिजनेस मॉडल में सीमलेसली इंटीग्रेट किया। ये उनकी सक्सेस का एक मेजर रीज़न था कि वे अपने बिजनेस को हर वक्त करंट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग एडप्ट करते हैं। ये बुक हमें ये भी सिखाती है कि फियर ऑफ फेलर को अपने माइंड से निकाल देना ज़रूरी है। जेसन और डेविड के लिए फेलर कभी एक एंड नहीं था, बल्कि वो एक लर्निंग प्रोसेस था। जब उन्होंने कुछ नया ट्राई किया और वो फेल हो गए, तो उन्होंने उसे अपने मिस्टेक को समझने और इम्प्रूव करने का एक अपॉर्चुनिटी समझा। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये भी सिखाया कि अगर आप नए आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो फेलर एक नेचुरल पार्ट है और उससे घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सक्सेस इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था, क्योंकि इससे हमें ये समझता है कि हम सक्सेस को एक गोल के रूप में नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में समझते हैं। अगर हम अपने डेली टास्क को इफ़िशिएंटली करते हैं और अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं, तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेंगी। ये माइंडसेट अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इस कहानी के जरिए जेसन और डेविड ने हमें ये बताया कि एक सक्सेसफुल बिजनेस और हैप्पी लाइफ के लिए ज़रूरी है कि हम ट्रेडिशनल थिंकिंग से हटकर कुछ नए सोचने की कोशिश करें, अपनी जर्नी को एज अ कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट देखें और कभी भी अपनी मिस्टेक से सीखना ना छोड़ें। जेसन और डेविड की ये कहानी इंस्पिरेशन है सभी एंटरप्रेन्योर के लिए जो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने अपने चैलेंजेस, फेलर्स और सक्सेस को अपने एक्सपेरिमेंट से सबके साथ शेयर किया, जिससे हम सबको बिजनेस और पर्सनल ग्रोथ में मदद मिलती है। उनका मैसेज ये था कि अगर
हम अपने गोल्स के लिए फोकस और पैशन के साथ काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जेसन और डेविड की कहानी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था उनका कस्टमर फोकस। उन्होंने अपने बिजनेस को हर डिसीजंस में अपने कस्टमर्स की नीड्स और डिज़ायर को सेंटर में रखा। उन्होंने ये समझा कि अगर आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू देते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस को एग्जिट करते हैं, तो वो आपके ब्रांड्स के लॉयल सपोर्टर बन जाते हैं। उनका ये फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर उनकी बिजनेस ग्रोथ का एक क्रूशियल फैक्टर बना। रीवर्क में ये भी क्लियर होता है कि मार्केट रिसर्च और कंटिन्यूअस फीडबैक बिजनेस की सक्सेस की एक इसेंशियल होती है। जेसन और डेविड ने अपने बिजनेस डिसीजंस को डेट ड्राइव और फीडबैक ओरिएंटेड बनाया। उन्होंने अपने कस्टमर्स से डायरेक्टली फीडबैक लिया, उन्होंने प्रॉब्लम्स को समझा और उन्हें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव करने में हेल्प की। इस अप्रोच ने उनको मार्केट के ट्रेंड्स और डिमांड्स के बारे में कॉन्स्टेंटली अपडेट रखा और उन्होंने अपने बिजनेस को मार्केट की चेंजिंग डायनेमिक्स के साथ अलाइन किया। उन्होंने अपने बुक में एक और पॉइंट को हाईलाइट किया, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टिबिलिटी। जेसन एंड डेविड जानते थे कि बिजनेस वर्ल्ड हर दिन चेंज होता है। जब कोई न्यू ट्रेंड या टेक्नोलॉजी आती है तो उसे एडॉप्ट करना ज़रूरी होता है। उन्होंने अपने बिजनेस को फ्लेक्सिबल बनाया ताकि वो मार्केट के चेंज को इजीली अकोमोडेट कर सके। ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको हर नए चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने में मदद करती है। रीवर्क में एक और वैल्यूएबल लेसन था, डोंट फियर फेलर। जेसन और डेविड ने अपने जर्नी के दौरान एक मिस्टेक की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी फेलर से डरे नहीं। उन्होंने सीखा कि हर फेलर्स एक लेसन है जो आपको अपने फ्यूचर डिसीजंस में मदद करती है। इसलिए उन्होंने अपने टीम को इनकरेज किया कि वो अपने फेलर्स से सीखे और कभी भी उनसे गिव अप ना करे। उन्होंने अपने बिजनेस को फेलर को एक स्टेपिंग स्टोन समझकर बिल्ड किया और इस माइंडसेट ने उनको ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लीड किया। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी भी उनका कोर प्रिंसिपल था। जेसन और डेविड ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने समझा कि एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस को बिल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है रेदर दैन जस्ट फोकसिंग ऑन क्वांटिटी। इस प्रिंसिपल्स के साथ उन्होंने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीता और उनका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ा। उन्होंने अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट लेसन दिया, ऑटोमेशन एंड डिलीगेशन। उन्होंने अपने डे टू डे टास्क को ऑटोमेट करना और डिलीगेट करने पर फोकस किया ताकि वो अपने टाइम स्ट्रेटेजीज और क्रिएटिव टास्क में लग सके। इस तरह से उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इफ़िशिएंटली यूज़ किया और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज किया। उन्होंने अपने टीम को भी एम्पावर किया कि वो इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करे और रूटीन टास्क को ऑटोमेट या डिलीगेट करे। आखिरकार जेसन और डेविड की कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस कम्स विथ इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड कंसिस्टेंसी। उन्होंने अपने बिजनेस को इनोवेशन स्ट्रेटेजीज और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ चलाया। वो कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते और उन्होंने अपने मिस्टेक्स से सीखकर अपने बिजनेस को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव किया। उन्होंने अपने बिजनेस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और ग्रोथ को इम्पोर्टेंट दी गई थी। रीवर्क की कहानी एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि अगर हम अपने बिजनेस में नए आइडियाज़, फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमर फोकस और एम्पावरमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपने बिजनेस को एक सस्टेनेबल और सक्सेसफुल फ्यूचर दे सकते हैं। जेसन और डेविड की अप्रोच हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपने बिजनेस को ग्रो करने की सोच रहे हैं। उन्होंने साबित किया कि एक सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट और ग्रोथ तक सीमित नहीं होता, बल्कि अपने टीम, कस्टमर्स और वैल्यूज़ के साथ बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है।
इन सब बातों से हम ये सीखते हैं कि रीवर्क एक ऐसी रोड मैप है जिसे फॉलो करके भी बिजनेस अपने सक्सेस को अचीव कर सकता है। बिजनेस को चलाने के ट्रेडिशनल तरीके को रीथिंक करना, ज़्यादा इफ़िशिएंट और प्रोडक्टिव प्रोसेस को अडॉप्ट करना और अपने एम्प्लॉयज़ को एक एम्पावरिंग और ट्रांसपेरेंट इन्वायरमेंट देना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसेंशियल है और जेसन और डेविड की कहानी हमें ये दिखाती है कि इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर हम रीवर्क की कहानी को प्योर पर्सपेक्टिव से सीखें तो हम देखते हैं कि जेसन और डेविड ने अपने बिजनेस को एक यूनिक अप्रोच से चलाया। उन्होंने ट्रेडिशनल बिजनेस और रूल्स को तोड़कर और फ्लेक्सिबल थिंकिंग से कंपनी को ग्रो किया। उन्होंने एक ऐसा कल्चर बनाया जहां हर एम्प्लॉय को अपने काम में ऑटोनॉमी थी और उनकी क्रिएटिविटी को वैल्यू किया जाता था। इस अप्रोच ने उनके बिजनेस को डिफरेंट बनाया और उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स से अपनी पहचान बनाई। डेविड और जेसन की ये कहानी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि है सिंप्लीफिकेशन। उन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करने पर फोकस किया। जब उन्होंने अपने कंपनी का स्ट्रक्चर और वर्कफ्लो स्ट्रीमलाइन किया तो उन्होंने देखा कि कैसे छोटी और सिंपल चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। उन्होंने अपनी टीम को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से दूर रखकर उन्हें सिंपल टास्क और क्लियर गोल्स दिए, जिससे उनकी इफ़िशियंसी और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुए। ये सिंप्लीफिकेशन उनके बिजनेस ग्रोथ का एक मेजर फैक्टर बना क्योंकि उन्होंने अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेशन से बचकर अपने रिसोर्सेस को बेटर यूटिलाइज किया। एक और पॉइंट जो उन्होंने अपनी जर्नी में सीखा वो था स्मॉल विंस मैटर। जेसन और डेविड समझते थे कि बड़े सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता। उन्होंने अपने छोटे गोल्स और अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया, जिससे उनको अपनी टीम में मोटिवेशन बना रहे। हर छोटी जीत उनके लिए एक बड़ा स्टेप था अपने अल्टीमेट विजन की तरफ। इस माइंडसेट ने उनको अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने में मदद की। जब बिजनेस के बारे में बात होती है तो एक और इम्पोर्टेंट लेसन है, डोंट फोकस ऑन द कंपटीशन टू मच। जेसन और डेविड ने कभी अपने कॉम्पिटिटर्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। उन्होंने अपने बिजनेस को अपने टर्म्स पर चलाने का डिसीजन लिया। उन्होंने समझा कि अगर हम अपने विजन्स पर फोकस करेंगे और अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देंगे तो कॉम्पिटिटर्स का प्लेजर नेचुरली कम हो जाएगा। उन्होंने अपनी इंटरनल ग्रोथ और टीम डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया, जिससे उनकी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में नेचुरली आगे बढ़े। और एक सिग्निफिकेंट लेसन जो उन्होंने दिया था वो था वर्क लाइफ बैलेंस। जेसन और डेविड ने अपनी एम्प्लॉय को वर्क लाइफ बैलेंस का इम्पोर्टेंट समझाया। उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को ये भी बताया कि अगर वो अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस में रखते हैं तो वो अपने वर्क लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिव और मोटिवेट रहेंगे। इसके लिए उन्होंने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, रिमोट वर्क ऑप्शंस और अपने टीम को वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज किया। इससे उन्होंने एक स्ट्रांग और लॉयल वर्कप्लेस बिल्ड की जो अपने वर्क के प्रति कमिटेड थी और अपने पर्सनल लाइफ को भी इक्वली इम्पोर्टेंट समझती थी। अगर हम कहानी को रैप अप करें तो जेसन और डेविड की जर्नी एक इंस्पिरेशनल है सभी एंटरप्रेन्योर के लिए। उन्होंने अपने बिजनेस को रन करते वक्त ट्रेडिशनल थिंकिंग से हटके नए आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट की। उन्होंने अपने बिजनेस को फ्लेक्सिबल, कस्टमर सेंट्रिक और एम्प्लॉय फ्रेंडली बनाकर ऐसी इन्वायरमेंट को क्रिएट की जहां इनोवेशन, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशंस को इम्पोर्टेंट दी गई थी। उन्होंने साबित किया कि सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं, अपने विजन, मिशन और वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो करना जरूरी है। रीवर्क की कहानी हमें ये सिखाती है कि बिजनेस को चलाने के ट्रेडिशंस तरीके को रीथिंक करना जरूरी है। जब हम अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई करते हैं, कस्टमर नीड्स को समझते हैं, एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं और इनोवेशन को अपनाते हैं
तो हम अपने बिजनेस को सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सकते हैं। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक मोटिवेशन है जो अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को नए आइडियाज़ के साथ ग्लो करना चाहते हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए या सुनते हुए हमें ये समझना ज़रूरी है कि जेसन और डेविड ने अपने पूरे जर्नी में रिस्क लिया, नए अप्रोचेस अपनाए और अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने विजन के सामने भी प्राथमिकता दी थी। उन्होंने अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को वैल्यू दिया और यही उनके सक्सेस का राज बना। इस कहानी में हमने सीखा कि अपने बिजनेस को चलाते वक्त अगर हम अपने कोर वैल्यू को फॉलो करते हैं और इनोवेशन को एम्ब्रेस करते हैं तो कोई भी चैलेंज हमारे लिए बैरियर नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये थी रिवर्क बुक की समरी जो आपके बिजनेस को नए तरीके से देखने और चलाने का मोटिवेशन देती है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।